भारत के राजकोट में वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। सड़कें सुनसान थीं और केवल हवा की तेज आवाज ही सुनाई दे रही थी। एक अकेली स्कूल बस खाली सड़कों से गुजर रही थी। ड्राइवर राम नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति जहाज पर एकमात्र व्यक्ति था। राम 20 साल से अधिक समय से इस स्कूल बस को चला रहा था। वह हर मार्ग को अपने हाथ की तरह जानता था, लेकिन आज रात कुछ अलग था। जैसे ही वह पुराने परित्यक्त स्कूल भवन के पास से गुजरा, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। राम ने स्कूल भवन के प्रेतबाधित होने की कहानियां सुनी थीं। बताया गया कि कई साल पहले स्कूल के सामने एक बस दुर्घटना में छात्रों के एक समूह की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं अभी भी इस क्षेत्र में भटकती हैं। राम ने कहानियों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वह एक तर्कसंगत व्यक्ति था और वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। लेकिन जैसे ही वह स्कूल भवन से आगे बढ़ा, उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राम को डर लगने लगा। उसने बस की गति बढ़ा दी, लेकिन भावना दूर नहीं हुई। उसे महसूस हुआ कि भूतों की आंखें उसे देख रही हैं। अचानक बस खराब हो गई। राम ने इसे शुरू करने की कोशिश की, लेकिन ये टस से मज नहीं हुआ। वह आधी रात को प्रेतबाधित स्कूल भवन के ठीक सामने फंसा हुआ था। राम बस से बाहर निकला और चारों ओर देखा। हवा तेज चल रही थी और बारिश चादरों के रूप में नीचे आ रही थी। वह दूर पर उभरता हुआ पुराना स्कूल भवन देख सकता था। राम ने एक गहरी सांस ली और स्कूल की ओर चलने लगा। वह जानता था कि उसे मदद ढूंढनी होगी, लेकिन वह इस बात से भयभीत था कि उसे अंदर क्या मिलेगा। राम विद्यालय भवन में पहुंचा और सीढ़ियां चढ़ गया। सामने का दरवाजा अधखुला था और उसे अंदर से रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। राम ने स्कूल भवन के अंदर कदम रखा और खुद को एक लंबे गलियारे में पाया। दीवारें पुरानी कक्षाओं से सजी हुई थीं। राम को एक कमरे से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। राम हंसी की आवाज के करीब पहुंचते हुए धीरे धीरे दालान से नीचे चला गया। वह दरवाजे पर पहुंचा और अंदर झांका। कमरा बच्चों से भरा हुआ था। वे सभी पुराने स्कूल की पोशाक पहने हुए थे। वे हंस रहे थे और खेल रहे थे, मानो उन्हें पता ही न हो कि वे मर गए हैं। राम देख सकता था कि बच्चों के भूत उसकी ओर देख रहे थे। वे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें ठंडी और खाली थीं। राम मुड़ा और वापस गलियारे की ओर भागा। वह अपने पीछे भूतों को हंसते हुए सुन सकता था। वह स्कूल से बाहर भागा और अपनी बस में वापस आ गया। राम बस में कूद गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने इंजन चालू किया और जितनी तेजी से हो सकता था गाड़ी चला दी। राम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने फिर कभी वह बस नहीं चलाई, और उस रात उसने जो देखा उसके बारे में उसने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन राजकोट के लोग जानते हैं कि भूथा स्कूल बस अभी भी वहां मौजूद है। उनका कहना है कि अगर आपने इसे देख लिया तो कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी छूट नहीं पाएंगे।